किसी विशेष तिथि व नक्षत्र में जप करने का विशेष लाभ होता है। तो 5 जुलाई को महत्वपूर्ण योग में जप ध्यान का विशेष लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या है 5 जुलाई को। चतुर्दशी आर्द्र नक्षत्र योग। तो 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रातः 3:54 से 4:57 तक चतुर्दशी आर्द्र नक्षत्र योग है। यदि चतुर्दशी के दिन आर्द्र नक्षत्र का योग हो तो उस समय किया गया प्रणव ओम का जप अक्षय फलदायी होता है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, महर्षियों, प्राणाम प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का है। प्रणव इसे पार करने के लिए 9 नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की तरह देते हैं। ओमकार अपना जप करने वाले साधकों से कहते हैं, प्रपंच ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। मूल रूप से इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्रकर्षण न नयेत व इसमान मोक्षम इति व प्रणवः। अतः यह तुम सब उपासकों को बल मोक्ष तक दिलाएगा। ऋषि मुनि इसे प्रणव भी कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के सभी कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए भी इसका नाम प्रणव प्रकर्म 6 अंक 9 नूतन ज्ञान देने वाले हैं। उन माया रहित महेश्वर को ही 9 अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रधान रूप से अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को 9 अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देते हैं, इसलिए जो भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं या प्रमुख रूप से 9 दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रणव है। हालांकि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि विद्वानों की दृष्टि जब तक उनका शरीर जीवित रहता है तब तक उनका प्रणव जप द्वारा सहज साधना स्वतः बनी रहती है। वह अपने देह का विलयन तब तक करते हैं जब तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उनके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान जीवित रहता है। यह सुनिश्चित है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है उसे ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने भी इस मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो उसे भी यही योग प्राप्त होता है। आ शिव है, ऊ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हर्ष प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए हर्ष प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की आराधना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव जी ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी से कहा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश दिया है जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का साक्षात स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। हे मुनीश्वरों, प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें या दोनों संध्याओं के समय मंत्रों के एक समय में 1,000 प्रणव का जप करें। यह क्रम भी शिव पद की प्राप्ति कराता है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1,000 जप करने से संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति होती है। प्रणव के आ, उ और मा इन त्रिगुणात्मक अक्षर से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानने के लिए प्रणव ओम का जप करना चाहिए कि हम त्रिलोकी की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र जो स्वयं प्रकाश चिन्मय हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी
कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ में बुद्धि का ध्यान जो किया जाता है वो सिद्ध करता है कि ब्रह्म ही प्राप्त होता है। तो 5 जुलाई 2024 शुक्रवार को प्रातः 3:54 से 4:57 तक चतुर्दशी आर्द्रा नक्षत्र योग है। इसका लाभ महापुण्य प्रदायक होगा, अतः समय निकालकर इसका लाभ अवश्य लें।